हाय स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है और सभी बच्चे दिलो दिमाग से यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, लेकिन परीक्षा नज़दीक है और चूँकि शीतलहर का छुट्टी लंबा हो चुका है, जिसको मैं ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को हेल्प करना चाहता हूं। और मैं आज से आप लोगों को यूपी बोर्ड कैप्सूल जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था ग्रामर में, उसी चीज़ को मैं फर्स्ट पेपर के लिए भी लेकर के आ चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो बताने वाला हूं। डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है धूल के कण। धूल के कण, डस्ट मीन्स होता है धूल और स्नो मीन्स होता है बर्फ़ के कण। बर्फ़, स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ़। तो बर्फ़ के कण जो होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा इसको सीखेंगे। स्नो मीन्स बर्फ़ होता है और डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल होता है। तो एक समय की बात है कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट जो होते हैं वो बहुत ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और बहुत उदास होते हैं। उनका पूरा दिन बर्बाद होने वाला होता है, लेकिन अचानक एक कौवा आता है और पेड़ पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो कौवा पेड़ पे बैठता है और काँव काँव करके जब उड़ता है तो कुछ धूल, बर्फ़ के जो कण होते हैं, डस्ट होते हैं, उस कवि के ऊपर गिरता है और उस कवि का जो मूड होता है वो अचानक कौवा अपने तरफ उसका दिमाग आकर्षित करता है और उसका मूड चेंज हो जाता है। इसी विचार को लेकर के रॉबर्ट ली फ्रोस्ट महोदय ने एक छोटे से मूवमेंट को किस तरीके से एक लार्जर सिग्निफिकेंट के रूप में दिखलाया है, आज इसी की चर्चा इस कविता के माध्यम से, डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से हम अपने पाठकों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया, सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल आइडिया है क्या। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय। क्या होता है? केंद्रीय या मूल। क्या होता है? केंद्रीय या मूल। और आइडिया का मतलब होता है विचार। क्या होता है? आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार। विचार क्या होता है? विचार। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग से एग्जाम में 4 मार्क में सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और सर्टेन है, आना ही आना है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो आप लोग सेंट्रल आइडिया, चूँकि सिक्का आइटम का क्वेश्चन होता है, आना ही आना होता है और इसमें 4 नंबर का है, तो आपको 3 से 3.5 या 2.5 नंबर मिलना ही मिलना होता है, जो बच्चों के लिए सिक्का आइटम साबित होता है, जो कहीं से बाव नहीं जाने वाला है। तो आइए हम लोग केंद्रीय विचार पढ़ेंगे कि आखिर इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दिस पोयम प्रेजेंट से मोमेंट। मोमेंट मीन्स होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। क्या होता है? क्षण। क्षण नहीं, क्षण होता है, सॉरी, क्षण। क्षण होता है, क्षण, ये क्षण होता है। तो कह रहा है कि दिस पोयम मीन्स यह कविता। दिस पोयम मीन्स होता है यह कविता। प्रेजेंट्स मीन्स होता है प्रस्तुत करना। क्या होता है? प्रस्तुत करना। ए मोमेंट एक अवसर, एक क्षण प्रदान करता है। कह रहा है कि यह कविता जो है एक अवसर प्रदान करती है, एक क्षण प्रदान करती है। डैट मीन्स होता है जो। क्या होता है? जो। सिम्स सिंपल, जो बहुत ही सिंपल दिखती है। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो देखने में तो बहुत साधारण होता है, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? सिम्स मीन्स प्रतीत होना। प्रतीत होना, जो बहुत ही सिंपल और साधारण प्रतीत होता है। बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। क्या होता है? महत्व। तो कह रहा है कि हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा पल आता है जो बहुत ही सिंपल प्रतीत होता है, लेकिन उसका महत्व जो होता है बहुत बड़ा होता है। लार्जर मीन्स बड़ा।
क्या होता है? बड़ा। लार्जर मीन्स क्या होता है? बड़ा। और सिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। क्या होता है? महत्व। तो कह रहा है कि हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा एक कभी न कभी एक ऐसा क्षण आता है जो बहुत ही देखने में तो सिंपल होता है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो उसका जो महत्व होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो इस पोयम में भी यही चीज़ दिखाया गया है कि जब कौवा डाल पे बैठता है, धतूरे के पेड़ पे बैठता है, तो और जो घटना धूल के कण को डस्ट बर्फ़ के कण को गिरा करके वह कवि के ऊपर करता है, देखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन कवि जो इसका महत्व निकालता है वो बहुत ही लार्जर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इट कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो मतलब एक व्यक्ति के मूड को चेंज करता है। मूड मीन्स क्या होता है? दिमाग। मूड मीन्स क्या होता है? दिमाग, विचार। क्या होता है? दिमाग या विचार कह सकते हो, विचार कह सकते हो। तो कह रहा है मन, जिसको हम लोग मन बोलते हैं। तो जो इंसान के मूड को क्या करता है? चेंज कर सकता है। मूड को चेंज कर, इट कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के मूड को चेंज कर देता है। इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, कह रहा है कि इस कविता में, जो कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया है, ए क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, कह रहा है कि एक कौवा क्या करता है? कवि के ऊपर, ऑन द पोएट, कवि के ऊपर बर्फ़ के टुकड़ों को क्या करता है? शेक डाउन करता है, हिला करके गिरा देता है। ठीक है, जैसे ही पेड़ पे बैठता है, पेड़ हिलता है और कवि के ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कुछ बर्फ़ के डस्ट गिर जाते हैं, धूल कण गिर जाते हैं। फिर बोला इंस्पायर्स हिम एंड गिव हिम आइडिया, जो कवि को क्या करते हैं? चिंता में जो कवि डूबा होता है, क्या करता है? जो कि मतलब अपने डिप्रेशन में डूबा होता है, उस चिंता के दौर में उसे इंस्पायर्स करता है। इंस्पायर्स में क्या होता है? प्रेरित करना। क्या होता है? प्रेरित करना। मतलब जो कभी चिंतित होता है वह उस धूल के कणों के अपने ऊपर गिरने से इंस्पायर हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरित होता है। एंड गिव हिम आइडिया टू रिमूव ऑफ हिज डिप्रेसिव थाट। डिप्रेसिव थाट मीन्स होता है चिंतापूर्ण विचार। क्या होता है? चिंतापूर्ण विचार, डिप्रेशन, दुखपूर्ण विचार। तो और यह उसे आइडिया देता है कि वह अपने चिंतापूर्ण विचारों को क्या करे? रिमूव ऑफ कर दे, उसे छोड़ दे, त्याग दे। रिमूव ऑफ मीन्स त्याग दे। ठीक है, त्याग दे। एंड सजेस्ट हिम टू बी हैप्पी, और उसे खुश होने का सलाह देता है। क्या करता है? खुश होने का सलाह देता है। कौन? यह कौवे का धूल का गिरना, कौवे के द्वारा बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ के डस्ट का, धूल का कवि के ऊपर गिरना उसे सलाह देता है कि आप खुश रहो। क्या करो? खुश रहो। एंड डू समथिंग यूजफुल फॉर हिज लाइफ, और अपने जीवन के लिए कुछ उपयोगी काम करो। क्या करो? डू समथिंग यूजफुल। डू समथिंग यूजफुल मीन्स कुछ आवश्यक काम करो। फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन के लिए। कहता है कि ये जो मोमेंट आता है, जो क्षण आता है, यह कवि को सजेस्ट करता है कि आप डिप्रेसिव विचार को क्या करो? छोड़ दो। डिप्रेसिव थाट को छोड़ दो, उसको रिमूव ऑफ कर दो। और वह घटना उसे सजेस्ट करता है, धूल के कण का गिरना उसे सजेस्ट करता है कि आपको डिप्रेसिव विचार को त्याग करके अपने जीवन के लिए, ठीक है, अपने लाइफ के लिए कुछ उपयोगी काम करना चाहिए। ठीक है, कुछ उपयोगी काम करना चाहिए। इस तरीके से जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण जो हैं, ये कवि को दिमाग को क्या करता है? उसके ऊपर गिर करके चेंज कर देता है, और उसे कुछ अच्छा करने की सलाह देता है, ताकि उसका शेष जो दिन है वो बर्बाद होने से क्या हो जाए? बच जाए। तो मेरे मित्रों, सेंट्रल आइडिया जो है डस्ट ऑफ स्नो यही बताता है कि हर इंसान को जब उसके जीवन में क्या हो, कुछ दुख के पल आए, कुछ मतलब उदासी का जो पल आए, तो उसे
उस डिप्रेशन में पड़ करके अपने आने वाले कल को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि उस डिप्रेशन से को रिमूव ऑफ करके उस डिप्रेशन को कीप अवे दूर रख करके और आगे की सोचना चाहिए और अपने आने वाले अन्य पल को या अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण को बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए, उसे नष्ट होने से बचा लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि जो सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो है, छोटी मुंह बड़ी बात बोलता है। क्या बोलता है? छोटी मुंह बड़ी बात बोलता है। और ये बताता है कि हर इंसान के जीवन में कुछ अच्छे कुछ बुरे होते रहते हैं, और ऐसे पल में जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो, जब भी हम लोग किसी बात को लेकर टेंशन में हों या हम डिप्रेशन में हों, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने डिप्रेशन को, अपने टेंशन को त्याग करके और भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।